रहा है। अरे चाचा मैं समय की बात ना कर रहा हूँ, जे घड़ी है तुम्हारे पास, टाइम बताओ टाइम। बेटा घड़ी की और टाइम की बताएंगे, पहले इसको पकड़ो तो धूप हो जाएगा, धूप टाइम बताएंगे। घड़ी की घड़ी निकालिए, सीधे रखो यार बेटा, थोड़ा इधर ऐसे इधर से आ रही है। दक्षिण पूरब पश्चिम। बेटा टाइम करीब 11:15 से 11:30 के बीच में काम करने के बाद है? अरे चाचा लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछोगे तो मैं इस घड़ी से बता दूंगा। तो यहाँ पे आपने बेटे की जो सवाल है वो आपने देखा, इसको पहुंच देगा। और चाचा का जो इंटेंशन, चाचा का जो मकसद है वो भी आपने देखा। इनका मकसद था सिर्फ टाइम जानना, लेकिन चाचा का जो मकसद था वो अपनी हुनर बताना। दोनों के दो अलग अलग मकसद थे, है ना। तो जब मकसद अलग अलग हो जाते हैं तो ही दिक्कत आती है। यहाँ तो खैर हार्मलेस था, बेटे को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसे मौजूद चाचा हैं बहुत सारे जो अपने इंटेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं आपको मिलाऊंगा जो जिनका इंटेंशन, जिनका मकसद वो नहीं है जिस मकसद से वो पेशेंट उसके पास गया है। ऐसे दो पेशेंट से मिलाता हूँ जो ऐसे इम्पोर्टेंट चाचा के पास गए थे और अब फिलहाल यहाँ पे प्रज्ञा और आशी हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रज्ञा आप है, प्रज्ञा आशी आप हैं। आशी ये प्रज्ञा आपके सामने है। बात है मार्च 2026 की, 2-4 महीने पहले की बात है। और प्रज्ञा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे मॉडर्न चाचा के पास गए और जाने के बाद मॉडर्न चाचा ने प्रज्ञा को बोल दिया, इनके पेरेंट्स को बोल दिया कि बच्चे को तो डायबिटीज टाइप 1 है और जिंदगी भर इंसुलिन भी रहेंगे, जिंदगी भर फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ऐसे भी बोला था। जरा सोच कर देखिए, ये तो ठीक होने गए थे ना, लेकिन चाचा अपना हुनर दिखाएंगे। चाचा का जो पर्पस, जो मकसद है वो वही मकसद नहीं है जो पेशेंट का मकसद है। पेशेंट का मकसद कुछ और है, मुझे ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ये सोच के हो गया है। लेकिन वहाँ जो मॉडर्न चाचा है उसका मकसद कुछ और है। इंसुलिन की सेल बढ़े, हमारा भी मुनाफा बढ़े। वो कब बढ़ेगा? जब ये बच्चा लगातार कस्टमर बना रहेगा, जब तक कि बच्चे के अंदर जान है, तभी तो होगा ना। तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का कोई आसान हल भी हो सकता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले गांव के चाचा को कि आसानी से वो घड़ी देख के टाइम बता सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद टाइम बताना नहीं था सिर्फ, उनका मकसद ये भी बताना था कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, है ना। तो ठीक उसी तरह से इनके साथ हुआ। और पहले तो चुप हॉस्पिटल आप भिवानी गए 6 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल महीने में मेदांता हॉस्पिटल गए और वहाँ से 30 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 30 यूनिट इंसुलिन की जिंदगी इनकी शुरू हो गई। आपका उम्र कितना है अभी? 10 ईयर्स, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। 6th में पढ़ते हैं। 30 यूनिट इंसुलिन माइक है। तो जो कहानी आपके मॉडर्न चाचा ने आपको बताई, थोड़ा सा अपना उस वक्त का, मार्च का, अप्रैल का थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में बताइए। नमस्कार साथियों सभी को।
मेरा नाम अभिषेक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही मेरे को यानी जिंदगी में अचानक ही एकदम से यानी जो कहते हैं ना दुर्घटना, वो होगी। और वो दुर्घटना इतना भयानक रूप जब ले लेती है जब वो आपके बच्चों के साथ हो। तो ऐसे ही मैं मेरी बेटी को लेकर गया भिवानी में डॉक्टर चुप के पास, तो उन्होंने इसको डायग्नोज किया तो डायबिटिक बताया, बोले आपकी बेटी डायबिटिक है। ऐसे ही यानी थोड़ा एक बार तो शब्द सुना मैंने, लेकिन ये लगा होगा चलो भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे फीवर होता है वैसे होता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे को बताते गए सारी चीज़ें, तो वो यानी एक किस्म से लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे होगा कि भी आपको इंसुलिन पे रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे करते करते 6 दिन 7 दिन उन्होंने रखा हॉस्पिटल में एडमिट इसको। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती छुट्टी लेके आया, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो पैनिक हो गए एकदम से। मैं बोला जी मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि भाई इस तरीके से बच्ची को 10 साल की होती है, पहले बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से ये क्या हुआ। तो वो पैनिक हो गए, बोले आप अपने आप को क्या समझते हो, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एलोपैथी के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा राइट है, मैं कहीं भी जाके अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ, तो आप इमीडिएटली इसको डिस्चार्ज दें और मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा। जैसे ही फिर मैंने 2 या 3 दिन इसको घर पे रखा, उसके बाद में फिर वही मेडिकल साइंस पे था विश्वास, क्योंकि शुरू से हम भी एलोपैथी ले बेटा ये है, ऐसे कर ले, डॉक्टर बनना है, ये करना है, ऐसे करके मैंने वेदांता में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बेटे की। तो फिर वहाँ लेके गया, उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के 1 घंटे लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने भी मुझे यानी यही आंसर दिया कि भी आपको लाइफ लॉन्ग बेटी को इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि भी देखो अभी छोटी है, डाइट फॉलो करेंगे, क्या पता छूट जाए। बोले नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग इसको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इसकी जो नाइट की जो बोलते हैं डोज, वो कभी भी नहीं मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये करते करते हमने हमारी फैमिली ने अपना ही लिया लगभग कि भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसे भी है वही इस पे मेहनत करते हैं डाइट पे, या फिर जो भी इसकी यानी कम हो जाए यूनिट, ऐसे करते करते फिर मैं एक बीच में बात भूल गया। जो ये एडमिट थी, जब मेरे एक फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने डॉक्टर BRC सर की यानी वीडियो भेजी, तो मैं उनको देखने लगा। ऐसी रात भर इनकी वीडियो मैंने खूब देखी, लेकिन फिर मेरे मन में भी देखो ये आया कि भाई क्या पता जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं इनका भी ऐसा कुछ हो। देखो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ही कुछ हो, वहाँ जाएं और हो कुछ और बातें कुछ हो। ऐसे करते करते फिर भी मैं डरता रहा कि भाई कभी ऐसे जाएं और मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जो 2-3 डॉक्टर से मिला है। ऐसे करते करते मैंने इसको यानी फॉलो करता रहा। मैं 15 दिन के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब की यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग इसको डाइट देना शुरू किया कि भाई ऐसे करना है, टाइम पे करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं मिस भी की मैंने, जो यानी बाद में कैंप ज्वाइन करने के बाद कि वो उसमें मिस करता रहा। लेकिन मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भी जो 4 टाइम इसको मैं इंसुलिन देता था, उसमें एक टाइम मेरा खुद का डिसीजन था बिकॉज ऑफ BRC सर डाइट, TIP डाइट जो मैंने फॉलो कर रहा था। तो एक जो यूनिट यानी 4 यूनिट मैं इसको रात को 8 बजे देता था, वो मैं खुद बंद कर दिया 15 दिन पहले। उसके बाद मैं कैंप ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी छुट्टियां थी जून की, तो मैं छुट्टियों में अच्छे से डाइट फॉलो कर लेंगे इस करके। और छुट्टियों से पहले मैं फिर कैंप में गया मेरठ। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं यानी उस दिन सपना ही था मेरे लिए। पहले ही दिन इसको कोई भी यूनिट नहीं दी और मैं और मेरी बेटी बगैर बन के उठ रहे थे, बगैर बन के उठ रहे थे सभी के यानी दोनों के दोनों वीडियो कॉल पे मदर्स को इसकी मदर को बताया, मेरी मदर को बताया, सबको बताया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, आज 1.5 महीना हो गया है, लगभग 2 महीने। तो हम पंख से ही उठ रहे हैं और ये हमारा सपना जो एक बुरा हुआ था वो सच हो गया, अच्छा सपना। तो थैंक्स टू BRC सर, इनकी जो डाइट है और टीम है जो भी है, जैसे हमने कैंप में फॉलो किया सभी टीम ने। और 1 महीने के जो कैंप था उसके बाद जो भी टीम थी, डॉक्टर ललिता है, डॉक्टर जो भी मैडम जितने भी थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि भी DIP डाइट इज द बेस्ट। ऑपरेशन जो गवर्नमेंट UP के अंदर आता है,
उन्होंने एक ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर कार्यक्रम किया था, जिसमें 40 दिन इस तरह के बच्चों को कैन प्रोटोकॉल में रखा। डॉक्टर नमिता आर यू देयर? डॉक्टर नमिता इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी। और उसके बाद 40 दिन बाद गवर्नमेंट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मुजफ्फरनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो सारे उन बच्चों से मिलने आए जिन बच्चों के सेरेब्रल पाल्सी, देखिए 3-4 बीमारियों के नाम है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एडीएचडी मतलब कि बंदर का आत्मा इंसान की बॉडी, ऑटिज्म मतलब 10 साल का बच्चा, ब्रेन 2 साल का। एक तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन बिल्कुल सही लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। अब मैं हाथ उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल नहीं पहुंचा रहा, तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, सिग्नल नहीं पास हो रहा, तो मेरा मुंह नहीं खुलेगा। सिर्फ ब्रेन जानता है लेकिन ब्रेन वो काम बॉडी से नहीं करा पा रहा है, तो इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनको ऐसे चेयर से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन तो अच्छा है, उनका पढ़ने में बड़े अच्छे हैं वो, तो वो ऐसे बैठेंगे, खाना भी मुंह के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि मुंह तो चलेगा ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। वो पार्शल होता है, वो कंप्लीट होता है। तो ये 3-4 तरह के बच्चों को हमने लिया, उनको कैन प्रोटोकॉल में 40 दिन के लिए रखा, और 40 दिन बाद 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चेयर हटा देंगे तो थोड़ा सा आप 1 मिनट का है, चीफ मेडिकल ऑफिसर मुजफ्फरनगर का, उनका वक्तव्य क्या था यहाँ पे आप देख लीजिए ऑडियो। हाँ, देखिए इसमें मेनली जो हमें आप ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी। उसमें सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं, अटेंशन प्रॉपर्ली दे पाता है बच्चा, और आई कॉन्टेक्ट बेहतर कर पाता है, और इवन लर्निंग प्रोसेस भी उसकी बेटर होती है। इवेंचुअली सारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है न्यूरोलॉजी का। कितने समय में हो पाया? ये 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है 30 to 40%, और बाकी जो है उम्मीद करता हूँ वैसे तो 3-4 महीने में 100% हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। प्यासा सर, मेरा नाम आशीष है, मैं HS24 न्यूज़ से हूँ। सर इधर सर मैं HS24 न्यूज़ से हूँ। आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स का जो सबसे बड़ा हथियार और पहला हथियार है स्टेथोस्कोप। हाँ सर, सवाल। सर मेरा नाम आशीष, मैं HS24 न्यूज़ से हूँ। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार वो मानते हैं स्टेथोस्कोप, उसको चैलेंज कर दिया। उसको चैलेंज करने के बाद सर उसी के नाम पर अवार्ड निकाल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि उसका सम्मान करते हैं। सर समझ नहीं है किसका सम्मान करते हैं? स्टेथोस्कोप। हाँ, अवार्ड भी निकाला सर पहला उसका। हाँ देखिए, ये जो स्टेथोस्कोप है ना, ये हमने, ये तो खैर वुडन है, राइट। जो पहला जिन्होंने निकाला था ये इन्वेंटर, उनका इंटेंशन सही था कि अगर दिल की धड़कन हम सुन पाते हैं तो क्या पता बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये उस ज़माने की बात है 200 साल पहले, जब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी बहुत मामूली थी। लेकिन आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड और बाकी और चीज़ें आ गई हैं, और तब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो स्टेथोस्कोप से जो सुनाई देता है वो कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है ना। तो ये सिंबल बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए, ये वाला स्टेथोस्कोप जो गले में लटकाते हैं, और इसको भूल चुके हैं, इसके इंटेंशन को भूल चुके हैं, ठीक है ना। तो हम इससे इसकी शुरुआत वाली जर्नी भी याद दिलाना चाहते हैं। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं जिस तरह से बाहर एक आवाज़ की दुनिया है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक आवाज़ की दुनिया है, राइट। एटलीस्ट स्टेथोस्कोप ने ये आपको बताया कि बॉडी के अंदर से आवाज़ें आती हैं, लेकिन उस आवाज़ों का निष्कर्ष, हेलो माइक देना, माइक, उस माइक दे दो, माइक गिव ए माइक, एक माइक दे दो। नहीं माइक दे दो, हैंड माइक नहीं है। अच्छा एक आध दे दो कोई। इधर आ जाइए।
तो ये एक सिंबल है, और कोई चीज़ जो इंसान के जहन में बैठी हुई है, ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इतना बताया कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए मत कीजिए, लेकिन साथ में उसका एज ए गहना अगर डॉक्टर यूज़ करना चाहे पहनने के लिए, तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जिस तरह से आप गहने पहनते हैं उसका क्या यूज़ है, कान में बालियाँ पहनते हैं क्या यूज़ है, या मैंने ये कपड़ा पहना नीले कलर का तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या बोलेंगे, कोई तो किसी भी कपड़े से आप अपने आप को ढक सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट अ सिंबल कि इंसान ने कोशिश की, और कोशिश करके अंदर की धड़कनें सुनने की कोशिश की और सुन पाए, और अंदर की दुनिया से, आवाज़ की दुनिया से हर एक को जोड़ा, राइट। ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक और बात है स्टेथोस्कोप की, आज कमियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, मान लो 2 साल तक के बच्चे, उनका स्किन बहुत ही पतला होता है, तो उनके केस में स्टेथोस्कोप का जो सेंसिटिविटी है वो करीब 90% है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेथोस्कोप बिल्कुल यूज़ नहीं करना। छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, अपने सिम्टम नहीं बता सकते, पहली बात, प्लस दूसरी बात, उनका जो स्किन है दैट इज़ टू थिन, तो उनकी जो आवाज़ आती है दैट इज़ मोर क्लियर एंड दैट इज़ मोर कंक्लूसिव इन कंपैरिजन टू, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा ऑर्गन जो हार्ट है वो कहीं इधर उधर भी खिसक जाता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हमारा जो लिवर बड़ा हो जाएगा तो वो डिस्टेंस जो है कई बार 10 सेंटीमीटर भी इधर से उधर हो सकता है, हो जाता है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हमारे ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर तो यही सोचेगा इसका हार्ट तो यहीं पे होगा, यही सोच के वो उस हार्ट को कंसीव करेगा, लेकिन वो थोड़ा सरक गया, लिवर थोड़ा सरक गया, पेट अपनी जगह पे नहीं है, तो जो सुनाई देगा वो पेट की आवाज़ नहीं है, वो लिवर की आवाज़ है जो एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन छोटे बच्चे के केस में ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे के केस में इट इज़ स्टिल यूजफुल। ऊपर से छोटा बच्चा कुछ बता भी नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है, तो वहाँ पे उसका उपयोग। ये जो किताब मैंने आज रिलीज़ की है, इस किताब में एक चैप्टर यही डाला है मैंने, राइट। 1 चैप्टर आई हैव डेडिकेटेड टू दिस कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ फिर भी है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। हमारा तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा छोटा सा है, इसलिए एक पार्ट उसका लिया, लेकिन एक पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया। तो सर क्या कहना है, रबर ट्यूब अब छोड़ दी जाए? देखिए एज ए एडल्ट तो इसका यूज़ नहीं है, वो तो आपको मैंने एग्जांपल थोड़े बहुत दिए। बाकी आज जो किताब रिलीज़ की वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक रबर ट्यूब ही है। तभी तो अभी देखिए ना, भगवान का भी इलाज कर रहे हैं, है ना, तो वैसे ही है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इसके तो सबूत मैंने आपको पेश किए, इसके विपरीत सबूत किसी के पास हैं तो वो कोई पेश करेगा तो मैं तो चैलेंज लेने को तैयार हूँ। और कोई सवाल? और सर दिस इज विक्टर फ्रॉम न्यूज़ लाइव। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे कि आप आए दिन लगातार कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, मीडिया बाइट्स देते हैं, और इसके अलावा आपने कई सारी किताब भी लिखा है जिसमें आप लोगों को अवेयर करते हैं, और ड्यूरिंग कोविड टाइम भी आपने कई सारे ऐसे चीज़ों को बताया था जो कि पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन जो कोविड के इंजेक्शन थे उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी दिखे थे, तो उससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो इस मामले को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं ताकि उस जो सरकार एडवाइजरी जारी करती है उसके माध्यम से वो टीकाकरण ना करें और जो लॉसेज हो रहे हैं वो चीज़ें ना हो? नहीं, कोर्ट जाते हैं हम, कोर्ट गए हैं हम, जा रहे हैं हम। आपको उदाहरण दे देते हैं, एक केस हमारा चल रहा है, हमारे एक टीम है छत्तीसगढ़ की, और जितेंद्र बंजारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो लीड कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ICMR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री को पार्टी बना के जो केस का स्टेटस ये कि हाई कोर्ट ने बोला कि सबूत तो लाओ, ये आपसे सबूत मांग रहे हैं कि भाई वायरस होता है, पहली बात तो इसी का सबूत लाओ। ICMR अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। कोविड वायरस छोड़िए, कोई वायरस होता है इसका सबूत लाओ। कोर्ट ने ऐसा बोला, लेकिन भारत का कोर्ट का ये भी है, तारीख पे तारीख वो भी चल रहा है ना। एक केस अभी चल रहा है, ये AIM जो हमारे मुंबई के हमारे जो एसोसिएट्स हैं, डॉक्टर सुजाता मित्तल, जिन्होंने HPV वैक्सीन पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया कि HPV वैक्सीन देने से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, तो एक ये चल रहा है। तीसरा आपको मैं दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का वो लगा दूँ। कोविड का टाइम का आपने जिक्र किया, कोविड टाइम का, तो कोविड टाइम का ये न्यूज़ 13
दिसंबर 2020 का अगर आप देख पा रहे हैं, जब मैं कोविड के बारे में अवेयरनेस की वैक्सीन कभी मत लेना, आज भी आप में से स्टेज पे आके बोला कि आपने तब सुना और वैक्सीन नहीं लिया, तब काउंटर करने के लिए अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज में डाला हाउ द वैक्सीन मिथ्स आर स्प्रेडिंग इन इंडिया 13 दिसंबर 2020 फ्रंट पेज में, राइट, और डाला और मुझे तो विलेन ही बना दिया उसमें, है ना। तो उसके बाद अब क्या करें, तब वैक्सीन आई नहीं थी, एट द टाइम वैक्सीन वाज नॉट देयर, और तब हमारे वकील हैं सोमनाथ भारती, सुप्रीम कोर्ट के वकील, तो उन्होंने बोला कि ये अपने नाक रगड़ते हुए घुटने पे आएंगे, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। और उसके साइड वाला देखिए कितना डेट है, 24 मई 2026, कितने साल हो गए, 6 साल उन्होंने, हम मुझे कभी तंग नहीं किया, अपने उन्होंने केस लड़ा सोमनाथ भारती जी ने, और 6 साल बाद उन्होंने फ़ोन किया। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि 24 मई का मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी उस दिन के लिए जो 6 साल पहले उन्होंने गलती की। तो भारत का सबसे बड़ा जो प्रिंट मीडिया बोलेंगे, सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया हाउस ही बोल सकते हैं, तो उनको अगर हम 6 साल लगे सही, लेकिन अगर उनको भी अगर अपने टर्म्स पे ले आए, थोड़ा बहुत झुका दिया, तो इसका मतलब है कि लगातार कोशिश करते रहो, कर रहे हैं। हमारे टीम अलग अलग जगह पे अपने कैपेसिटी पे कर ही रहे हैं, जितने सारे तरीके हो सकते हैं लोगों तक पहुंचने तक, या कोर्ट आप बोल रहे हैं, वी आर ट्राइंग। और जिस तरह से छोटी सी जीत हमें मिली है, तो वो सिर्फ एक दर्ज हो गया इतिहास में एक तरह से, है ना, कि वो जो बोला गया था वो ठीक बोला गया था, उसको गलत तरह से वही पेश कर रहे थे। नहीं तो सोचिए क्या कारण हो सकते हैं, 6 साल बाद उनकी आंखें खुली, अरे उस दिन जो हमने लिखा था उसका अभी करेक्ट कर देते। नॉर्मली आप देखेंगे कोई गलती अखबार करता भी तो अगले दिन ही उसका करेक्शन का एक छोटा सा लाइन आ जाता है। 6 साल बाद ये दुनिया का पहला केस होगा कि जो भी उन्होंने लिखा था 6 साल बाद एपोलॉजी का उन्होंने सारे एडिशन में लिखा, ऑल द एडिशंस, और बहुत सारे और काम भी है, लेकिन मेरा नाम हटा दिया, न्यूज़ को थोड़ा ट्वीक कर दिया। तो बोल आपके सवाल का जवाब कि वी आर ट्राइंग कि जितने सारे दरवाजे हो सकते हैं हर जगह जाएंगे, क्योंकि सबूत हमारे साथ हैं। सर फैक्ट तो बहुत है। हेलो सर, मैं सुमित भोजी, दिल्ली का प्रतिदिन न्यूज़ चैनल से। सर सबसे पहले तो हमारी मीडिया की ओर से और सबकी ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा सब ताली से सबका स्वागत करें। और सर एक अहम क्वेश्चन है हमारा जो पेरेंट्स में भी रहता है कि डॉग्स बाइट्स का, क्योंकि आज के समय में जो कुत्ते काटते हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने आपको सुना भी है और आपकी बुक्स में भी हमने पढ़ा है कि जब कुत्ते काटे तो उसकी वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। तो सर उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि, क्योंकि हम भी हैं बच्चे, सबसे पहले हम वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल भागते हैं डॉक्टर्स के लिए, तो उसके लिए सर थोड़ा सा बताएं इस बारे में प्लीज। थैंक यू। मान लो आप यहाँ से निकल के बाहर गए और मैंने देखा था एक बाहर काला पागल कुत्ता भी है, मान लो आपको काट ही ले अभी, और है भी पागल कुत्ता, लाल टपकेगा वो उसके, और सारे बाकी कुत्ते डरेंगे उससे, है ना, तो उसकी निशानी होती है। तो आप क्या करेंगे, तो आपका ऑब्वियस आंसर हम तो वैक्सीन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उससे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यही ना। ये तो लगना हुआ, लेकिन क्या कोई ऐसा सबूत है? सबूत है, लेकिन उसके विपरीत है कि मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो सारे सबूत इस वक्त आप सबके हाथ में हैं। जो किताब आपको मिली है मेडिकल सुपरस्टिशन, उसका आप सेकंड सेक्शन देखिए, सारे जो सबूत है उसमें दिए हुए हैं, जो कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो सबूत है कि मान लो ये और मैं हूँ, दोनों को एक ही कुत्ते ने काटा, पागल कुत्ते ने, और ये चले गए वैक्सीन लगाना जैसे आप जाना चाहते हैं, और मैं नहीं लगाने गया या जा नहीं पाया या कोई ना कोई कारण से, तो ये देखा गया जब भी ऐसी परिस्थिति में, तो जिन्होंने लगाया उनकी मृत्यु हो गई और जिन्होंने नहीं लगाया वो फिर भी बच गए। और ऐसा सबूत सारे उस किताब में जो आपके हाथ में है, और ये रिसेंटली होता रहता है, आपको ध्यान नहीं आता, मैं ध्यान दिला दूँ। डॉग बाइट का न्यूज़ दिखाओ, तो ये देखिए, ये 2 महीने पहले की खबर है। 7 साल की बच्ची कुत्ते ने काटा। माइक प्लीज दे दो यार, बैटरी खत्म। माइक दूसरा वाला दे दो, बोल दे दो। तो कुत्ते ने काटा, इमीडिएटली वैक्सीन लगाया जैसे कि आप लगाना चाह रहे हैं, है ना, और उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई।
और डेथ हो गई तो जब माँ बाप ने आरटीआई फाइल किया या जांच पूछा, हमने तो वैक्सीन लगाया जैसा आपने बोला, डेथ कैसे हुई, तो आरटीआई का जवाब नहीं दिया। फिर कोर्ट गए और कोर्ट ने उन 4 डॉक्टरों पे जिन्होंने वैक्सीन लगाया उस पर एफआईआर कर दिया है। ये अभी की न्यूज़ है, ठीक है ना, कि कुत्ते ने काटा, आपने वैक्सीन लगाया तो बीच का वो जो वैक्सीन लगाना है उससे फ़ायदा होगा वो दो, वो डॉक्टर तो दे नहीं पाए क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो किसी की डेथ पे डॉक्टर को चैलेंज करेंगे, वो चैलेंज नहीं करेंगे तो वो एक ट्रेडिशन चलता रहता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको आपके सवाल के जवाब के लिए वो किताब में सारे एविडेंस दे दिए और एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने आप सर, मैं अब एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा कि आप पे ट्रस्ट किया जाए एलोपैथी पे। जब पेशेंट बीमार होता है तो उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, वो द्वंद्व में रहते हैं। पेशेंट के घर वाले आप लोग से मिल तो पाते नहीं है, वो सिर्फ वीडियोस पे डिपेंड करता है। अब ऐसे में वो कैसे ट्रस्ट करें कि एलोपैथी की तरफ जाएं या डॉक्टर विष्णु का जो कहते हैं वो सही है? देखिए कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट 2 तरीके से बिल्ड होता है। पहला तो सबूत कौन दे रहा है। जब भी आपको ट्रस्ट करना है कि किस पे, मुझे ट्रस्ट मत कीजिए, एलोपैथी पे ट्रस्ट मत कीजिए, सिर्फ ये देखिए सबूत कौन दे रहा है ना। जो सबूत दे रहा है उसको ट्रस्ट कीजिए, पहला। दूसरा, उदाहरण कौन पेश कर रहा है। आज हमने जो उदाहरण पेश किए, हमारे जो क्लिनिशियन ने जो उदाहरण पेश किए, चाहे वो अलग अलग कैंसर के उदाहरण पेश किया, चाहे ऑटिज्म के ठीक होने का उदाहरण पेश किया, ADHD का पेश किया, सेरेब्रल पाल्सी का पेश किया, क्या पूरे दुनिया के सारे एलोपैथी मिलके एक उदाहरण ऐसा डायबिटीज टाइप 1 का पेश किया, वो पेश कर सकती है? पूरे दुनिया में कोई भी एक डॉक्टर एक डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट इसी तरह का पेश करके दिखा दे, मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा। डॉक्टर साहब, आपके हमने देखा है पहले आपका YouTube चैनल था, काफी लाखों में लोग थे, वो डिलीट कर दिया। अभी हाल ही में हम देख रहे थे आपके पेज को फॉलो भी बहुत सारे लोग करते थे, वो पेज ही आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर आपको बार बार डिलीट क्यों कर दिया जाता है? देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वही घूम फिर के आ रहा है। तो ये एक लड़ाई है और ये पैसे का खेल है ना। तो सच को दबाने के हिसाब से, लेकिन उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ही चैनल डिलीट करेंगे ना, इस तरह से अगर हजारों चैनल आपके माध्यम से डिलीट कैसे करेंगे, है ना। तो जितना वो डिलीट करेंगे, आपने गौर किया होगा, आपके सवाल का जवाब 2020, आप में से कई लोग 2020 से ही मुझे जानते हैं। वो समय था जब मैं पूरी तरह से फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर में बैन पूरी तरह से था। मैं सारा कुछ डिलीट था, मेरा वो टाइम था, राइट। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरा तो सारा कुछ डिलीट था, तो सब लोगों के पास कैसे पहुँच रहा है, राइट। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा दबाई जाती है तो लोग, आप जैसे हम जैसे मिलके उसको, उस सच्चाई को और ज़्यादा जोर देते हैं, लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, राइट। डॉक्टर साहब, हमने सुना है आपके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, कुछ आपके क्लिनिक्स भी है, उसके बारे में सच्चाई बताइए सर। हमारे क्लिनिक हैं, लाहौर में हैं, और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में। और अब तो जैसे मान लो, एक बार मैं लंदन गया था तो कुछ साल हो गए, और वहाँ टैक्सी वाला, आप कहाँ से हैं, बातचीत, मैं मोबाइल पे हिंदी में बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं तो इंडिया से हूँ। तो उसका जवाब था, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मतलब वहाँ पे थोड़ा दूर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा ही भाई है। वो तो यहाँ का माहौल, अखबार का माहौल इस तरह से पोलिटिसाइज कर दिया गया है, ऐसा दिखा दिया गया है। एक आम आदमी के दिल से पूछिए कि क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का आदमी मर जाए, राइट। क्या आप चाहेंगे? वो तो एक आम आदमी के दिल से पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ लड़ाई हो जाए, राइट। तो वो ऊपर में कौन लड़ा रहा है, क्या कर रहा है, अखबार में कौन छाप रहा है, वो अलग बात है। लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी, वो किसी भी देश का हो, हमारे लिए तो इंसान है, द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर कोई ठीक होना चाहता है, हम उसे ठीक करेंगे, वो किसी भी देश का हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आपकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इन कंपैरिजन ऑफ जो अदर मेडिसिन है, वो काफ़ी महंगी है। हाँ, देखिए, पहली बात तो हम कोई दवाई का मतलब है, हमारे कुछ तेल हैं, जैसे महानारायण तेल एक उदाहरण के तौर पे। कई लोग बोलते हैं ये पंचकर्मा थेरेपी काम नहीं करती, आयुर्वेदिक बड़ा स्लो काम करता है। इस तरह का आपके दिमाग में, जहन में भरा हुआ है। क्योंकि आप जब भी कभी आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं तो आपको आप देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं कि बड़े धीरे धीरे असर कर रहा है। तो इसकी गहराई तक जब मैंने गया, आप भी गहराई पे खुद चेक कर सकते हैं, ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। एक नाम याद रखिए, महानारायण ऑयल, एक
जो कि पंचकर्मा या पेन रिलीफ का एक मुख्य ऑयल है। तो ये ऑयल नाम मैंने बता दिया, महानारायण ऑयल, नाम दिमाग में आ गया। किसी भी ऑनलाइन जाइए, दुकान में जाइए, बोलिए महानारायण तेल किसी भी कंपनी का दे दीजिए या सारे कंपनी का दे दीजिए, वो ले लीजिए आप। फिर उसके इंग्रेडिएंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके इंग्रेडिएंट में लिखा होगा जो चीज़ें, उसको नोट कर लीजिए। अब आयुर्वेद के टेक्स्ट में जो लिखे हैं क्या उससे वो मैच कर रहा है? आप शॉक्ड हो जाएंगे, वो मैच नहीं करेगा। हमने तो देखा है जब वो असली वाला जो रेसिपी है जिससे वो तेल बनना था और जिस प्रोसीजर से बनना था वैसे बना ही नहीं, तो सिर्फ नाम का वो और महानारायण या पंचकर्मा तेल रह गया, काम का नहीं रहा। और जब ढूंढते हुए मुझे कोई ऐसा तेल मिला ही नहीं भारत में या पंचकर्मा के जो काढ़े हैं कि भाई जिसमें वह एग्जैक्टली वैसे ही बना हो जैसा कि वर्णित किया गया आयुर्वेद के एंशिएंट टेक्स्ट में। जब वो मिला नहीं, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि हम अपना खुद का बनाएं। लेकिन खुद का जब हमने बनाने लगे और वही वाले जड़ी बूटियां उतने ही मात्रा में उसी प्रोसीजर से करने लगे, तो हमने देखा कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ तो महानारायण ऑयल 400 ml का किसी और कंपनी का 300, 400, 500 रुपये मिल जाएगा, हमारा 1700 रुपये में है। तो एक तरफ मेरे पास चॉइस है कि मैं इनएफेक्टिव चीज़ बना लूँ, बहुत सस्ता दे दूँ। दूसरी तरफ है कि भाई इफेक्टिव हो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही हो, चाहे पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाए, है ना, लेकिन एटलीस्ट उसका प्रभाव पहली बार में पड़ जाएगा, राइट। सर मैं चेतन मुरादाबाद की न्यूज़ 94 हिंदी से। तो सर मैं कहना चाहूँगा जैसे कि अचानक कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी मजबूरी बनती है कि हॉस्पिटल ले जाने की, तो वो कैसे कर पाएगा? देखिए आज का जो दौर है इसमें तो अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, है ना। कि मान लो किसी को कोई बीमार हो जाए तो बीमार में क्या क्या हो सकता है, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, पैरों का सूजना, पेट का सूजना, कमजोरी, सांसें अटक जाना, सांसें नहीं आना, ब्रेथलेसनेस, यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इनमें से एक एक चीज़ ऐसी है, आपको तो पता है, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, जिनका इलाज घर पे हो सकता है। इन्होंने तो लगभग, इनका नाम से ही क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर तो जो सारा कुछ बोलते हैं वो घर में ही करते हैं। तो आज का वो दौर है जहाँ पे हर इंसान को अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। आप एक ऐसी जंगल में गाड़ी चला रहे हैं जिस जंगल में अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक बन के जो शेर आएगा वो आपको रिलीफ देने नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपको खा ही जाएगा। तो अपना मैकेनिक बनना पड़ेगा, बॉडी का मैकेनिक, है ना। और तब आप देखेंगे कि बीमारी से डर नहीं लगने वाला, आपको क्लियर हो जाएगा अगर बीमार पड़ भी गया तो मैं सक्षम हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, और अगर मैंने अपने आप को ठीक नहीं कर पाया तो दुनिया में कोई और ठीक नहीं कर सकता। तो आप कन्विंस्ड हो जाएंगे, है ना। तो एजुकेशन लीजिए, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू नीड एजुकेशन। एक सवाल मेरा भी आपसे, मैं सुषमा शर्मा एसडी से। सर आजकल लड़कियों में उनकी ओवरी के अंदर ईस्ट की प्रॉब्लम बहुत जा रही है और लड़कियों में इस चीज को काफी टेंशन है कि हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे फ्यूचर को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जो कहना था मैंने 2020 में बता दिया था, किताब लिख के बता दिया था कि अगर आपने कोविड के 2 वैक्सीन लगाए, इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ जाएगा। तो और वही चीज़ आज आप देख ही रहे हैं, आज इनफर्टिलिटी आईवीएफ क्लिनिक 6 गुना 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है भारत में। और आज के आईवीएफ क्लिनिक में जाएंगे तो भीड़ थी, भीड़ ही भीड़ है। और आज से 2020 से पहले थोड़े से थे क्लिनिक और वो भी खाली रहते थे। तो ये सारा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। जो लोग कोविड वैक्सीन लगाए, जो कि लगाया, उसके बाद से इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ गया। तो जो सवाल का जवाब है वो 2020 में मैंने बता दिया था और वो अभी आप देख ही रहे हैं। हेलो डॉक्टर बियानी सिंह, हाय मैं रचना फैशन फ्यूजन स्टेशन से। अभी एक फिल्म आ रही है द इंडियन स्टोरी, और फूड एडुकेशन पर ये फिल्म है। जिस तरीके से इस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनी है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम लोगों के घर में जो किचन में फूड आता है उसमें इतना ज्यादा जो मिक्स कर दिया गया है, आपको लगता है कि आप इतना अच्छा और इतना बड़ा मुद्दा और इतना बोल्ड होकर के ये जो लेकर के आ रहे हैं, आपको भी इस पर कोई फिल्म वगैरह बनानी चाहिए क्या? आप ये कभी ऐसा सोचा है? देखिए, हाँ, बनानी चाहिए। कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाने के कई सारे मीडियम होते हैं। कोई नॉलेज वो किताब के फॉर्म में हो सकता है, कोई इस तरह के लेक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी फिल्म के फॉर्म में भी हो सकता है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए 2 देशों के बीच की दोस्ती को बढ़ाने के लिए भी हम फिल्म ऑलरेडी अभी कल रिलीज़ कर ही रहे हैं। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर कोई भी ऐसा जरिया जिससे कम्युनिकेशन का मीडियम, वो चाहे डॉक्यूमेंट्री बोलें, फिल्म बोलें, हो सकता है। इससे पहले भी हमने इस तरह के छोटे बड़े काम किए हैं, आगे भी कभी मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक हमारा है कि
आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज में हो सकता है? एलोपैथ में ज्यादातर आपका सवाल यह है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में नेचुरोपैथ में नहीं हो सकता। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है, आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है तो किस चीज में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है, राइट, और पेशेंट वो विक्टिम जो है उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है, इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप, है ना? ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट एलोपैथी में जाएंगे ही जाएंगे, है ना? तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाएंगे, जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गए ना, कि पेशेंट वो टक्कर हुआ और वो उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाएं? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज़्यादा होगा? इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन है जैसे आप यहाँ पे वो है ना कौन सा ब्लिंकिट, तो वहाँ पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए, ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। ये जो इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही है, कुछ देर के लिए रोक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा, जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी ए रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीज़ें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज़ कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट पढ़ा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं, तो ले कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हर जगह होगी। और जब कोई, हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं ना, ये लोग
है ना, और ऑन गोइंग है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी यहाँ पे हैं। दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज है उनके आसान असर सो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है। और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, यही सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया। फिट्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज़ उसको जैसे सुनाएंगे फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा। इट हैज़ टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे कि फिट जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज़ सुना देंगे, वो हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे हैं, बाहर गए, ठीक है, आने दीजिए। हाँ, तो खैर आने दीजिए उनको, फिर इस बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते। और वो आप सर, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ भी आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आर्य है, मैं बड़ी चलो न्यूज़ से हूँ। ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुनाने कई बार केसेस भी हुए हैं, आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि एलोपैथी लॉबी इज द बिगेस्ट लॉबी। अगर हम पावर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे बड़ी लॉबी तो है ही है। लेकिन रोज रोज नहीं मरना ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना, है ना। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, है ना। वो तो मरना ही वाले कभी ना कभी। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें ही डर लग रहा हो, कौन सी पोल कब खोल दे आज, है ना। उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना। तो उनके गलतियां तो उन्होंने की है। तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं। तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। डॉक्टर, एक सवाल मेरा भी था, मैं सुमित आजाद ग्लोबल न्यूज़ से। आपने 2021 में हिम्स हॉस्पिटल्स में कैंप लगाने शुरू किए थे। आजकल हम देख रहे हैं आपके वहाँ पर कैंप नहीं लगते हैं, क्या आपने हिम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया है? देखिए, 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मनीष जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट्स भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे लेके, राइट। और आपके पेशेंट तो यहाँ पे हैं ही हैं, वो इसको बताएंगे। कुछ थोड़े से पैसे लेके, चाहे वो लंग कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की बात करें, वो यहाँ पे हैं। तो मंशा ये थी कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज हो, एक जगह हो जहाँ पे वो आएँ और उनको हम जितना ज़रूरत हो उतना ही करें। और आप सब ने भी सपोर्ट किया। और 2021 में हमने जो पहला हॉस्पिटल खोला डेराबस्सी में, और वो हमेशा भरने लगा, लोग आने लगे। लिवर और किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस लोगों की छूटने लगी, और पेशेंट आने लगे, क्योंकि वो हॉट वाटर इमर्शन से डायलिसिस छूट जाता है और क्रिएटिनिन कम हो जाता है। और आज भी ऐसे पेशेंट, यहाँ पे भी अभी बात की है प्रवीण नंदा ने इस बारे में, तो लोग आने लगे और हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल हिम्स और खुलने लगे, देश भर में कई सारे खुल गए। लेकिन साथ ही साथ ये हमें समझना होगा कि मेन हमारा गोल तो यही था ना कि भाई इंसान ठीक हो जाना चाहिए, कम पैसे में, कम टाइम में, और उतना ही इलाज दो जितने की ज़रूरत है। अगर कोई काढ़े की ज़रूरत है तो थोड़ा सा दे दो, उतना ही जितना ज़रूरत है।
लेकिन मैंने देखा कि ये डिवेट होता जा रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि जब बड़ा बन रहा है तो कई सारे स्टेक होल्डर भी आ गए, कई सारे इन्वेस्टर भी आ गए, तो अब ध्यान पेशेंट सेंट्रिक से ज़्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक की तरफ बढ़ गया है ना। तो ऐसे में कुछ तो करना ज़रूरी था मेरे लिए। पहली बात कई कारणों से, एक बार पहला कारण तो ये कि भाई हर रात को शीशे पे अपने आप को तो देखना है एक बार, राइट, तो क्या जवाब देंगे। दूसरा कारण तो मेरी पत्नी अभी है कि नहीं है तो बोल सकते हैं, तो शी इज़ वेरी क्रिटिकल। जितने पेशेंट आपने अभी देखे वो हर पेशेंट से मिलके उनसे पूछेंगी तभी मानेंगे कि ये ठीक हुए हैं। स्टेज पे आके तो कोई कुछ भी बोल देगा, है ना, वीडियो में भी कोई कुछ बोल देगा, सामने जाके एक एक से मिलके। तीसरा, हमारे शुभ चिंतक, हमारे एडवाइज़र आर फुलिया साहब या अविनाश जी या आशुतोष जी, जो कई सालों से हमारे साथ दे रहे हैं, इसीलिए साथ दे रहे हैं कि भाई हम वो बात करते हैं जिससे कुछ लोगों का कुछ भलाई हो जाए, तो उनको कैसे क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर आप सब लोग की तरफ से भी तो ये आ रहा था ना, कि आ ही रहा था, सर देख लीजिए, अभी भी आज भी बोल रहे थे, हिम्स कोलकाता वाला बोल रहे थे एकदम, है ना। तो हमने अपनी कोशिश की कि भाई वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो पाया, तो फिर हमने आपके सवाल का जवाब, हिम्स के साथ सारे हमारे एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लेकिन सर वहाँ पर अभी तक आपका फोटो तो यूज होता है कुछ हॉस्पिटल से, कुछ पोस्टर मैंने देखा कुछ वीडियोस में भी। हाँ, अभी बंद किए हुए 2 महीने हुए हैं, और ये आपके माध्यम से और मैसेज ये भाई साहब बंद कर, जहाँ जहाँ फ़ोटो लगाए अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से फ़ोटो हटाइए। फ़ोटो लगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन होगा फ़ोटो देखे कि भाई हम जुड़े हुए हैं, बस उतनी सी दिक्कत है ना। बाकी फ़ोटो लगने से तो अगर वो दिक्कत है कि लोगों को लगेगा आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे जो ऊपर जो फेथ करते हैं इस फेथ से ही आप जाते हैं, है ना। तो इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल वो फ़ोटो भी हट जाएगा, वो आई एश्योर यू। जी, बेहतरीन बात है सर। एक सवाल मेरा और था सर कि अभी हमने कुछ ऑटिज्म के बच्चे देखे थे और ये सब पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैंप प्रोटोकॉल के अंतर्गत। सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने ही है, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट या कोई संस्था इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है, और अगर कर रही है तो आपके क्या भविष्य के प्लान्स हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, ऐसे एक्नॉलेज कर रही है। अभी 17 तारीख को हमने ख़त्म किया मुजफ्फरनगर म्यूनिसिपल काउंसिल